A very warm welcome to everybody. थैंक यू सूजी, आज आप यहाँ आए और ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा मोमेंट है क्योंकि मैं आपको एक बहुत इंस्पायरिंग पर्सनालिटी मानती हूँ और मैं जब से आपसे मिली हूँ आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय यू। आप एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने पता नहीं इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे संभाल के रखा है, कैसे ऊंचाइयों तक ले गए हैं, कितने innumerable artists for innumerable years. Like you have really supported all the artists, and brought such good talent in front of us. So very warm welcome to Suji, the national president of Sangam Kalaguru. Thank you, Suji, for joining us. बहुत बहुत धन्यवाद नीता जी। बड़ा अच्छा मौका मिल रहा है। हम लोग वैसे तो काम में बिजी होते हैं, इधर उधर नहीं मिल पाते, बट आज मैं बड़ा फख्र महसूस कर रहा हूँ कि आपके साथ आपसे जहाँ भी मिला मुझे बड़ा अच्छा लगा है। आप भी इस कॉज को संगीत के आगे बढ़ा रही है काफ़ी, और तो इट इज़ नाइस टू बी विद यू नो। तो आपने बुलाया, नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। So let's the way we want. So Suji is definitely a personality जिनसे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। मेरे को लगता है कि Suji is absolutely inspiring, unstoppable. Come what may, उनका वर्क चलता रहेगा, वो आगे बढ़ते रहेंगे। अभी इस टाइम पे भी जब सब घर बैठे हैं तो भी उनके ऑडिशंस ऑनलाइन चल रहे हैं। वो एब्सोल्युटली अनस्टॉपेबल है, एंड वो इतने डिटैच्ड है कि वो कभी मतलब कोई रीजन के लिए काम नहीं करते। वो काम करते हैं रीजन, एंड उसका फल उनको मिलता है। बाकी लोगों को भी उनके हार्डवर्क का फल मिलता है। वो हमेशा पहले काम करते हैं, फल की चिंता रियली वन ऑफ दोज पीपल जो नहीं करते हैं। एंड आई हैव ऑल्सो हर्ड, मैंने औरों से आपके बारे में बात करी, आप बहुत ही डिसिप्लिन्ड पर्सन है। सो दैट इज ऑफ कोर्स द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस। देखिए 40 वर्ष हो गए हैं हमें इस कॉज में को बढ़ाते हुए। समझ लीजिए जब से मैंने इसको अडॉप्ट किया तो ऐसा लगता है जैसे कल की बात है, मगर कल की बात इसलिए लग रही है कि इसमें हमने एंजॉय किया है, कोई फोर्स से नहीं। आपका वर्ड जो इंस्पिरेशन वाला है वो इंस्पिरेशन रही है, मोटिवेशन मिलता रहा है। तो वो हमने इस कॉज को बढ़ाने की कोशिश की और करते रहेंगे। वो ज़माना भी था जो गो बैक टू द पास्ट, बड़े बड़े अच्छे आर्टिस्ट जो गायक थे वो भरे पड़े थे और वो डोमिनेट कर रहे थे सारी फिल्म इंडस्ट्री को या संगीत को। और जो उभरते कलाकार जो है, जो उनको बड़े अच्छे गाते थे लोग, पर हमने देखा कि उनको कोई चांस आगे बढ़ने का नहीं मिलता था। दैट वाज वन रीज़न कि हमारा एक विजन बना। कुछ दोस्तों से मुलाकात हुई, कुछ मैं उन दिनों लार्सन ट्यूब्रो एक कंपनी है उसमें रीजनल हेड था HR का। तो कि भाई कुछ क्यों ना हम ऐसे कुछ करें। प्ले हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था, मगर इनके लिए कुछ नहीं हो रहा था। तो हम लोगों ने फिर शुरुआत करी कि इन लोगों को वी शुड ट्राई टू गेट देम ए प्लेटफॉर्म, ताकि लोग अच्छे अच्छे जो ऐसे टैलेंट्स हैं, एमेच्योर सिंगिंग टैलेंट्स हैं, उनको हम आगे ला सकें, उनको एक प्लेटफॉर्म दे सकें, उनको रिकग्निशन मिल जाए और लोग उनको आगे बढ़ाने का, उनका भी अपना मोटिवेशन बढ़े और लोग भी उनको देखें। तो शुरुआत तो इसी विजन से हुई थी। अब और देखिए और वो विजन आज इंटरनेशनल है। हाँ, आई मस्ट से कि हौले हौले लोग आते ना, कारोबार बढ़ता गया काइंड ऑफ थिंग। मगर हाँ, अच्छे लोगों की तलाश भी ज़रूरी होती है जो आपके साथ चलें, जिनमें ज़ील है, एक पैशन है और वो आपको सपोर्ट करते हैं। तो वो ऐसे लोगों को भी साथ में आते रहे और
कोई आए और कहीं चला गया, पर देन जो जो मिलता गया। और हम लोग तो बड़े एक तरह से, मैं तो बड़ा पर्सनली थोड़ा सोशल हूँ, तो हम नहीं चाहते कि हम लोगों को, किसी भी तरह के लोगों को जो जिसको मौका दे सकते हैं हमें देना चाहिए उनको मौका। तो वो इसलिए बीइंग सोशल, मेकिंग पीपल, गिविंग अ ड्यू रिस्पेक्ट, वो हमेशा हमेशा मेरा एक एम रहा है कि कोई भी आर्टिस्ट खराब नहीं होता। हर आर्टिस्ट में कुछ ना कुछ गुण होते हैं, उसकी जहाँ उसकी लियाकत है वो प्रमोट हो सकता है। तो वो उनको प्रमोट करने का एक हमारा जो ध्यान था, वो या एक हमारा एक ध्येय था, वो आगे लेता जा रहा। शुरुआत की थी कहीं कहीं छोटे लेवल पे हुई। अभी दिन मुझे याद है जब लेट श्री जयदेव हमारे प्रोग्राम में आए थे, पहला दूसरा ही था, और उन्होंने इंस्पायर किया कि सुसर, ये जो आपने 5 से 12 साल या 12 से 18 साल या 18 से 30 साल का एज ग्रुप रखा है, ये बहुत अच्छा है। लोग चाहे क्रिटिसाइज करें 5 से 12, आप देखेंगे कि 5 से 12 साल के जो बच्चे हैं ना, ये बड़े बड़ों को कमाल कर देंगे। राइट। लोग नहीं मानते। और आप देखती होंगी कि आज यही बच्चे लिटिल चैंप पर ना जाने क्या किन किन नामों से शो होने लग गए, जब लोग हम पे हंसते थे। मगर आज उन बच्चों को वो आगे लाना चाह रहा है कि भी आगे आगे लाओ जितना ला सकता है। तो चीज़ें बदलती है, आपको लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। अगर आपका एक मिशन है, आपका ज़ील है, एक पैशन है, तो उसको बढ़ाते रहना चाहिए। तो ये मेरा एक उद्देश्य भी रहा, मेरा एक ऑब्जेक्टिव भी रहा लाइफ में कि भाई बात तो मेरी आने का है, जो अच्छा है तो अच्छा है, और अच्छा होते होते कुछ अच्छा हो ही गया। और it is great to see that today we have gone international, global event भी हम करने लगे हैं। और you know that for the last 40 years we have been organizing a national singing talent hunt, 40 साल से। People like Sonu Nigam, Meenakshi Seshadri, Pinaz Masani, Jaspinder Narula, Smriti Chauhan, Anandraj Nand, Shreya Ghoshal, हरीश मयाल, तोशी, कितने लोगों के नाम लूं जो आज निकले और कहीं कहीं पहुंच गए हैं। वी आर वेरी प्राउड ऑफ देम कि भी कमाल है। तो ये आप लोगों के गुड विशेस की बात है। मैं कहूँगा कि ये सब चल रहा है, मोटिवेशन आप लोगों से मिलता है ना, ये नहीं कि मैं अकेला ही करता हूँ। आप लोगों की गुड विशेस इतनी अच्छी होती हैं। आप लोग जब कहीं भी मिलते हैं, मैंने देखा आप भी बहुत, यू आर ऑलवेज स्माइलिंग। आप भी प्रोग्राम की कोशिश करती है, हमेशा मुझे बुलाती भी है, और मेरी भी कोशिश होती है कि आपका प्रोग्राम मैं देखने ज़रूर आऊँ। तो ऐसा कुछ है। आप और कुछ anything that you I'm glad you know us and you know the group fully. हाँ जी। So we have a central council, we have 82 chapters in the country today, 7 chapters abroad. अभी रिसेंटली हमने यूके में अपने चैप्टर को स्ट्रेंथन किया है, वहाँ में एक किसी को अपॉइंट किया है अभी रिसेंटली इनको, एंड ही इज ए वेरी वर्सेटाइल पर्सन, एंड ही से वो बहुत अच्छा काम करके दिखाएंगे। वही हमारी इच्छा होती है कि वो अच्छा काम करके दिखाएं, बच्चों को प्रमोट करें, संगीत को प्रमोट करें। तो वो संगीत प्रमोट होगा तो बच्चे भी प्रमोट होंगे और उनको चांस मिलेगा भी। वो ये भी कह रहे हैं कि हम पहले थाईलैंड में भी गए, तो थाईलैंड का हमारा चैप्टर जो शुरू हुआ तो उन्होंने सोनू निगम को भी बुलाया, हम लोग भी गए थे, सोनू के फादर भी थे। तो वो ज़माने में भी हमारे चैप्टर्स जो थे वो अच्छे थे, वो काम करते थे। हम दिल्ली से अच्छे चैप्टर्स जो हमारे सिंगर थे उनको भी ले गए थे, सोनू थाई। तो अब भी जो हमारे कुछ विदेश वाले हैं, अब तो खैर टाइम थोड़ा सा आजकल जो क्रिटिकल चल रहा है, हमने ऑलमोस्ट डिसाइड कर लिया था हम कहीं विदेश में अपने कलाकारों को ले जाने वाले थे। अब ये माहौल तो जो हो गया है उसमें तो सब कुछ डिजिटल होगा। हमारा जो 39वां नेशनल सिंगिंग टैलेंट हंट होने वाला है
वो भी अब हैरान होंगे, डिजिटली फिर होगा, तौर तरीके बदल रहे हैं और टाइम के साथ हम लोगों को बदलना पड़ता है, तो उसको अपने आप को ढालना पड़ता है वैसा हमें, तो वो ढालेंगे उसमें अच्छे होगा। ये जो पहली बार हम कर रहे हैं शो, जो आप जिसकी बात कर रहे हैं कि ग्लोबल डिजिटल शो, हाँ जी, ये एक पहली बार वर्ल्ड में, हिंदुस्तान में तो है ही, वर्ल्ड में भी पहली बार हो रहा है कि किसी सीनियर सिंगर्स को, यानी कि जो 31 से 55 तक और 55 से अबव से 100 तक है, उनको गाने का मौका गाया जाए। कई लोगों ने हारमोनियम छोड़ दिए थे, उन्हें उतार लिए हैं दोबारा से और भेजे उन्होंने अपने व्हाट्सएप पे 3 से 5 मिनट का गाना रिकॉर्ड करके भेज दिया। और वो कैन यू इमेजिन, वी हैव 2500 एंट्रीज रिसीव्ड एंड जजमेंट्स आर ऑलरेडी स्टार्टिंग। ये वो है जो अप्रूव्ड है, स्क्रीन है। तो उम्मीद है कि हम इस फील्ड में भी इन लोगों को जब लाएंगे, और इसके जो जजेस होने वाले हैं, अगर आप चाहें तो उनका नाम दे सकता हूँ। अनु मलिक विल बी वन, उधर से अर्शप्रीत कौर विल बी अनदर वन, उधर से कविता सेठ वो हैं, और शिवानी कश्यप है। तो ये 4 जजेस फाइनल स्टेज के ऊपर होंगे। सेमीफाइनल में भी हमारे पास बड़े गुणी लोग हैं, सबके नाम बड़े मशहूर, वो बॉलीवुड वाले भी हैं और म्यूजिक वर्ल्ड से भी ताल्लुक रखते हैं। तो अब तो वो उसको होते होते अब मेरा ख्याल जुलाई एंड तक शायद रिजल्ट्स आएंगे और ये कुछ होगा। कुछ अवार्ड भी हम देने जा रहे हैं, जो संगम ग्लोबल डिजिटल अवार्ड्स फॉर द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू म्यूजिक, सोनी जी को भी मिल रहा है। वंडरफुल। और जो हमारे बड़े मशहूर सिंगर हैं, जो इसके गुजरात से जो है, can't forget his name, तो वो उनको भी हम अवार्ड करना चाह रहे हैं कि तो ही also भी, तो ऐसा एक अवार्ड, एक मौका ऐसा होता है कि उनको हम रिकग्नाइज करें। और ग्लोबल अवार्ड तो शायद किसी और ने नहीं इनिशिएट किया होंगे, हम लोगों ने किया है। ऑफ कोर्स आपके भी अवार्ड ऐसा होगा, बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं म्यूजिक सीखने के लिए कि भी इनको कुछ करो। अच्छे अच्छे टीचर्स वगैरह जो इसमें दिखते हैं, उनको कहते हैं इनको सिखाओ, तो हम इनको आगे प्रमोट भी कर देते हैं। हमारे जो डिफरेंट चैनल्स वाले हैं, वो या तो हमारे प्रोग्राम में भी आते हैं और हम इनको प्रमोट करके आगे भेज देते हैं। साइलेंस एडिशन हो जाते हैं इनके। पढ़ते टीआरपी बढ़ाने के लिए लाइनें लगते हैं ना, अदरवाइज सारे गाँव वालों की, इसकी भी जो ये चैनल वाले हैं, तो दे लाइक दीज, क्योंकि इनके पास अच्छे सर्टिफिकेट्स हैं, ये फिल्टर होके आए हैं ऑल ओवर द कंट्री से। हमारे डिफरेंट ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में, सब जगह जितने चैप्टर्स हैं वहाँ से छट के आए हैं। वो किसी भी भाषा में गा सकते हैं, हमने कोई लिमिटेशन नहीं रखी है। हालांकि लोगों को भी आप हैरान होंगे कि साउथ से हिंदी में गाना, क्या बात है। और वो यहाँ वालों से अच्छा गाता है। मैं गिविंग क्रेडिट, यहाँ कम अच्छा गाते हैं, बट वहाँ से भी आप देखिए कितना अच्छा से गुण है उनमें, क्या क्या whatever they sing, कमाल है। And they are more prepared than the people in the surrounding areas here. So, सूजी, अभी हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स भी है। आशीष ने भी हमें ज्वाइन किया है, वेलकम आशीष। हरीश जी भी है, वेलकम हरीश। It's so good to see you, always encouraging me. And thank you Akshay, thank you Devinder, thank you Meenu for joining in. अब मुझे आपसे पूछना है सूजी कि आप इतने बिजी रहते हैं और आप अपना लाइफ एंड वर्क को कैसे बैलेंस करते हैं? ये एक बैलेंस तो रखना पड़ता ही है। हाँ जी। मैं प्रोफेशनल भी हूँ, आई एम एक्स डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्सेज for Larsen & Toubro, Escorts and Modi Stone Tires.
ओके, पढ़ाई भी भगवान की दया से बहुत बहुत की। ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस किया, एमए पॉलिटिकल साइंस किया, दूसरा एमए सोशल वर्क किया, स्पेशलाइजिंग इन एचआर किया, एलएलबी किया, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पर्सनल मैनेजमेंट किया और डिप्लोमा इन फ्रेंच किया। तो पढ़ाई जो है वो भी काम आ रही है। तो एक मैनेजरल जो लेवल है वो हेल्प करता है फर्दर टू मैनेज इट नाइसली। तो जो हमने जो वहाँ किया है, यानी कि जो लाइफ में किया है, तो उसको अच्छा हो जाता है। मतलब दैट दैट कीप्स यू हैप्पी, देन आप उसको और अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि मैनेज करना ही हमारा काम रहा है। तो फिर वो अच्छा मैनेज तो करना बनता ही है। तो वैसा रहा है बिल्कुल। हाँ जी। अब लोगों को हाँ या प्लीज सूजी हाँ जी, सॉरी मैं आपसे इतने सारे क्वेश्चंस पूछना चाह रही हूँ। सो आई वुड रियली वांट टू नो, मुझे ऐसे लगता है सूजी कि आप कभी ना कभी किसी आर्ट फॉर्म के साथ जुड़े होंगे, आपने बचपन में सीखा होगा या कुछ ऐसे। ये मुझे इसलिए लगता है क्योंकि मैं भी परफॉर्मर नहीं हूँ, बट परफॉर्मर्स के साथ रहना बहुत पसंद करती हूँ। सो कुछ तो वो सीक्रेट आज मुझे आपसे सुननी है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आपने आप पूछ लिया है। इन माई कॉलेज टाइम, मैं क्रोडेमल कॉलेज में पढ़ता था और उस जमाने में यूथ फेस्टिवल हुआ करते थे। तो आई वाज ए गुड डांसर इन द सेंस। सीखा मेरे प्रोग्राम के लिए तैयारी की, जो हमने सीखा, गुरु सिंहजीत सिंह हमारे गुरु थे, और हमने फिर मणिपुरी स्टाइल सीखा टू कम्पीट इन दी 37 यूनिवर्सिटी जो कि रिप्रेजेंट हो रही थी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया था मणिपुरी स्टाइल में। एंड आई वन विद द लॉरल्स। हमेशा उस तरफ से लोग आते थे, जीत जाते थे, जो असम उस तरफ, क्योंकि मणिपुरी तो उस तरफ का है ज़्यादा। बट यहाँ पर एक मेल डांसर आ जाए थोड़ा आगे तो लोगों को थोड़ी हैरानी तो होती है। बट आई मस्ट, ये सीक्रेट नहीं समझिए इस सीक्रेट को आपने खुलवा लिया। तो तो मैं डांस में था, गाने में तो शौक था। अब भी फंस जाते हैं कहीं, हमारी महफिल होती है। अब मुझे याद है कोचीन में गया था हम लोग, कोचीन में हमारा चैप्टर है, तो वो भी हमने बनाया था। तो बड़े हैरान थे कैसे होगा। वहां से ऑडियंस में से डिमांड आ रही थी कि प्रेजेंट शुड सिंग, जैसे आवाजें आती है, नहीं नहीं वी वांट प्रेजेंट। अरे मैं फंस गया। बट कैन यू इमेजिन, मैंने फर्स्ट टाइम स्टेज पे गाया विद द इंस्ट्रूमेंट्स एंड आई गॉट सो मच ऑफ एक्लेम। लोगों ने, मुझे नहीं मालूम मैंने कैसे भी गाया, बट मेरा ख्याल में लोगों को अच्छा लगा। तो जहाँ जरूरत ऐसा कुछ होती है तो संगीत भी दिल के करीब है ही, कुछ ना कुछ निकल आता है। सुरताल लग जाए, लगता है तो ठीक है। तो हाँ, आज भी शौक है, जहाँ जहाँ आगे कर सकते हैं करें। बच्चों को भी बढ़ाना तो है ही, अपने जो हमारे और कलीग्स हैं जो जिन बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, उनको भी कभी हम जो हमारी मीटिंग होती हैं, किसी भी संगम कला गुरु की मीटिंग बिना गाने के फिनिश नहीं होती। और हमारे जो हमारे ग्रुप के जो है ये यंगर पीपल, जिनको हम बोलते हैं टैलेंट क्लब, उसमें छोटे सिंगर्स, ऑर्गेनाइजर सब कुछ होता है। तो वो कुछ लोग होते हैं तो 2-4 गाने 5 गाने के बिना, होटल वाला भी बड़ा हैरान होता है कि आज ये कैसे बिना गाना चल रहा है। तो संगीत के बिना कोई नहीं उठती है, संगीत होता रहता है। और मीटिंग के बाद भी संगीत होता है, फॉर्मल भी हो तब भी है। तो जहाँ तक ऑफिशियल काम का सवाल है, आई कैन अश्योर यू, मैं कॉन्फिडेंट हूँ और मैं कह भी सकता हूँ कि आई एम ए वेरी गुड प्रोफेशनल। ह्यूमन रिसोर्स मेरा वो रहा है, और मैंने बहुत यूनियन भी हैंडल की है, मैंने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी की है। हर क्षेत्र में एचआर के मैंने काम किया है और अच्छा काम किया है। आज भी मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ अपनी एक बड़ी बड़ी नोन कंपनी है, अब तो टॉप रैंकर्स मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, और अवार्ड भी हम देते हैं हर साल। एक बहुत बड़ा प्रोग्राम भी करते हैं तो टॉप रैंकर्स मैनेजमेंट क्लब की तरफ से।
अच्छे अच्छे MDs और ना जाने कौन कौन, मतलब इस लेवल के लोग भी आते हैं, क्योंकि आज अवार्ड को हमारे समझा जाता है कि अच्छा है, वो ट्रेनिंग साइड का है मामला। तो मैं, म्यूजिक तो मेरा पैशन है, बट मेरा प्रोफेशन बिल्कुल हट गया है। वी आर ए नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। हमें तो सपोर्ट मिली है कहीं कहीं से, मैं बड़ा थैंकफुल हूँ। पर्टिकुलरली मैं नाम लेना चाहूँगा जरूर, श्री लेट श्री ब्रिज मोहन मुंजाल। जब हम थोड़े प्रॉब्लम में थे शुरुआत में, तो 11 साल लेट लेट श्री ब्रिज मोहन मुंजाल जो चेयरमैन थे हीरो मोटोकॉर्प, द अर्लियर कॉल्ड हीरो मोटर, हीरो होंडा अर्लियर नेम। तो वो कमाल का उनका शौक है, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया ग्रुप को। तो अच्छा मेरे लगता को है। याद आज है वो हमारे ब्रोशर। जो आज हमारे बच्चे आगे बढ़े हैं, तो हम बड़े वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। वो Absolutely. जरूर महसूस करते हैं। अभी आपने जिसका नाम दिया अपना हरीश बयाल, बहुत बढ़िया लड़का है। आया था, गाता कमाल का था। दिल्ली उतरा तो हमारा ऑफिस में आना जाना, बात, मतलब उस जमाने से हम ऐसे बढ़ते गए। तो ये चीजें जो होती है वो एक जील से होती है। ये नहीं कि आपने, अगर आपने अच्छे किसी को ढूंढ लिया तो फिर उसको आगे बढ़ाइए, तो उसको छोड़ना नहीं होता। आपने पूछा कि कैसे आप लोगों को लेके चलता है, वो उनको मालूम है कि पूरा उनको सत्कार मिलेगा, उनको प्यार मिलेगा, उनको पूरा ध्यान रखा जाएगा। कभी कभी उनको Right. अच्छी अच्छी महफिल सीनियर लोगों के साथ भी हम ले आते हैं, बल्कि कोई अच्छे आर्टिस्ट आते हैं तो बाहर से मिलने तो उनको मिलवा देते हैं। सोनू जो है, मैंने अपने यंगर टीम के कुछ लोगों को मिलवाया, वो आज भी याद करते हैं, कह रहे सुसार मिलवाया था। और बहुत सारे किस किस के नाम लो। और सोनू हर मीटिंग में आप देखेंगे कि जहाँ भी वो इंटरव्यू देते हैं, संगम का नाम अभी रिसेंटली उन्होंने कहा, मैं पहले मालूम होता मैं आपको दिखा देता, बट उन्होंने कहा कि मैं इसका इस यहाँ को, ये हमारा जो प्रोग्राम हो रहा है इसके बारे में गुड विशेष दी हैं, और कहा है कि मैं संगम का फैमिली मेंबर रहा हूँ, ये मेरा एक हिस्सा रहा है। मुझे भी उन्होंने थैंक्स किया, मतलब मैं थैंक्स की जरूरत नहीं, बदन बहुत बहुत प्यार करते हैं ग्रुप से। उनको मालूम है कि हम सिंसियर हैं, हम लोग ऑनेस्ट हैं, हम लोग इसको किसी कॉज को आगे ले जाना चाहते हैं, ये नहीं छोड़ना चाहते हैं। वी वांट टू मेक इट कॉर्पोरेट, वी वांट टू मेक इट मल्टीनेशनल। और एक चीज और हमारे दिमाग में बहुत दिनों से चल रही है, अब संगीत गांव एक हमारा ये हमेशा से विजन रहा है। आज हमारे वाइस प्रेसिडेंट वो नहीं रहे, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को लाए थे। और आपको बता दूं कि हम इसके लिए आज भी चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ हो, संगीत ऐसा गांव बने, संगीत गांव जिसमें रिहर्सल बच्चे करें, पुराने सॉन्ग सब हों और भी इंस्ट्रूमेंट्स हों, वो एंजॉय करें, आके देखें कि क्या है। हम बिना किसी गवर्नमेंट एड के काम कर रहे हैं, ये भी बता दूं। हमने कोई गवर्नमेंट कभी एड नहीं लिया है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जान चल रहे हैं, ऐसे लोग जो सामने आए जिन्होंने मेरे सपोर्ट किया, तो होते होते होता रहा। गलत लोग भी मिले, बट जैसे होता है ना कि भगवान अपने आप ही यू गेट ए हेल्प फ्रॉम सम कॉर्नर, राइट। तो वैसा कुछ चल रहा है, और चलते जाना चाहते हैं जब तक चल सकते हैं, क्यों नहीं। मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि आप इतने लोगों को साथ कैसे लेकर चलते हैं, और आपने आंसर ही कर दिया, क्योंकि आप HR में एक्सपर्ट है। सो आई कैन अंडरस्टैंड कि आपकी वही स्किल्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम आती है। आपने ठीक पकड़ा। हाँ जी। बात बिल्कुल ठीक है आपकी। वो एक एटीट्यूड जो होता है ना, वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड मेरी लाइफ में है। रिलेशनशिप बिल्डिंग मेरे अंदर है। लोगों को या तो मैं एक्सेप्ट या कर लेता हूँ, फिर मैं उनको छोड़ता नहीं हूँ, बल्कि झगड़ा करता हूँ कि आपका फोन नहीं आया, कहाँ है आप। एक है कि वो भूल गए, तो उसको हम रखना चाहते हैं। अभी हम एक प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें हमने एक अपने इतने सारे पुराने गाने वाले जो हमारे संगीत के बच्चे गाए, उनका रिकॉर्ड ढूंढते मुश्किल होगी। तो वी आर गोइंग टू इनवाइट द बेस्ट ऑफ आवर सिंगर्स जिन्होंने कभी हिस्सा लिया,
इतने सालों में, 40 वर्षों में उनका एक रिकॉर्ड रखा जाएगा, चाहे किसी भी एज की वो आज हैं। यानी इमेजिन कि कई लोग आज 40 साल में अपने बच्चों को लेके आते हैं सिखाने कि जी मैंने फर्स्ट आया था, सेकंड आया था, आज मेरा ये पोता है या मेरा ये लड़का गाने वाला है, तो वो उनको लेके आते हैं। तो हम उन दिनों को याद करते हैं। हम बाहर जाते हैं तो वहाँ भी लोग मिल जाते हैं। हाँ जी। तो मतलब किसी इंटरनेशनल होटल में हम बैठे हुए थे, वहाँ इंडियन रेस्टोरेंट में गाना चल रहा था, तो वो पता लगा कि वो उसने पहचान लिया, उसने हमारे यहाँ से शादी की थी, हमारे कुंभ में करके गाया उसने। आपके आपके इन्होंने भी, जिनका नाम मैंने लिया, बड़ा प्यारा सा इंसान है। सो उसने भी यहाँ से कुछ चुन लिया। हाँ जी। मैं इनकी बात कर रहा हूँ, आप बताइए उनका नाम दीजिए, आपके साथ जुड़े हुए करीब, बहुत करीब से। अब वो तो अपनी डॉटर को भी प्रमोट कर रहे हैं। हाँ जी, उनकी डॉटर ब्रिलियंटली कमाल कर रही है वो, कमाल कर रही है। मतलब देख के बड़े खुशी होती है, बहुत हैरान होती है। अब आज ये आलम है कि हरीश को टाइम नहीं है, इतना बिजी है, फिर भी हमारा जो ये शो हो रहा है, जो कॉर्पोरेट शो, उसमें उसने होने के लिए मान लिया है, तो हमें खुशी होती है। अपने लोग म्यूजिक को समझते हैं, आज उनको लाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे और लोग हैं जो अपने सामने आ रहे हैं, तोशी है, दूसरे हैं, मतलब नाम लेना भी, किस किस का नाम लूँ, बहुत सारे लोग हैं। मैं कुछ लोग तो बता ही दिया आपको, हमारे आगे ढूंढते चले जा रहे हैं। नए वालों की क्रॉप में तो नाम मैंने कम ही लिया, बट इफ आई स्टार्ट काउंटिंग, अब जो करने जा रहे हैं संगम के सितारे, संगम सिंगिंग की जो उनको होगा, उसके नीचे हम हो सकता है 2,500, 3,000, 4,000, 5,000 लोग जो हमारे निकले हैं पिछले वर्षों में, उनके नाम होंगे। हम जिसको प्रमोट कर सकते हैं, हम प्रमोट करने का टाइम आ गया है और ज्यादा। तो वैसे तो लोग आए चले गए, आजकल लोगों ने दुकानें खोल रखी हैं और समझते हैं म्यूजिक तो बड़ा ऐसा बना दिया उन्होंने चीज। हमारे यहाँ से निकला एक स्टैंडर्ड होता है, वो फिल्टर होके आते हैं, पहले स्टेट में से गुजरते हैं प्रीलिमिनरी, फिर फाइनल में से उसके बाद इंटरस्टेट दिल्ली, फिर दिल्ली सेमीफाइनल, तब जाके 18 बच्चे जो बेस्ट होते हैं वो आगे पहुंचते हैं। और इतना आसान नहीं है, आई नो। वो सब सिस्टम ऐसा चल रहा है, तो हमें इसी वजह से हम सरवाइव कर रहे हैं कि हम बड़े ऑनेस्ट लोग हैं, कोई बायस नहीं रखते हैं, हमारी जजमेंट बड़ी अच्छी होती हैं। तो मतलब सेल्फ प्रेज नहीं कर रहा हूँ, बट फैक्ट बता रहा हूँ कि हमने ये सीखा है कि जरूरी है कि बड़े फेयर हो जाओ, बी फेयर एंड लुक फेयर। यस, ये तो है। एक चीज मैं और बोलता हूँ हमेशा कि रेस्पेक्ट कैन नॉट बी डिमांडेड, इट इज ओनली टू बी कमांडेड। तो जो ग्रुप ने ली है वो कमांड करके लिया है, डिमांड करके नहीं लिए। Yes, absolutely. This is wonderful. And I think मैं आपसे पूछ रही थी, आप एक एडवाइस जो सबको देना चाहे, आई थिंक इससे बढ़िया एडवाइस क्या है कि जो अभी आपने कहा कि रिस्पेक्ट शुड बी कमांडेड नॉट डिमांडेड। सो एनी एडवाइस जो आप यंगस्टर्स को देना चाहे? हाँ, ये तो मैंने कहा ही है, विच इज फैक्ट, कि वो अपना बेस्ट गाएंगे तो उनको दे विल कमांड रिस्पेक्ट। यस। नंबर 2, वो डिसअपॉइंट ना हो जिंदगी में। जो कंपटीशन होता है उसमें जीतना हारना चलता रहता है। कई को लोग ऐसे हैं जो चाहे हार गए मगर फिर एकदम बढ़ गए, तो अपने उसको संगीत में डिमोटिवेट ना हो, आगे बढ़ते रहें और कोशिश करते रहें। तीसरी बात यह है कि अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखिए। आप नकल करते रहेंगे तो जिंदगी भर नकल ही करते रहेंगे। हाँ, इंस्पिरेशन रफ़ी जी की है या किशोर जी की है, या तो इंस्पायर होते जाइए, मगर आप अपना एक मुकाम बनाइए। जो लोगों को वही उनको रफ़ी साहब वो सब गाने तो सुनते रहते हैं,
अब रफ़ी से अच्छा तो कोई गाएगा नहीं, मान लीजिए, राइट, विच इज़ अ फैक्ट। तो उसका अब तभी उनका मान होगा या लोग उनको अप्रिशिएट करेंगे कि वो उन्होंने हट के कुछ दिखाया, करके दिखा दिया। तो ऐसे कलाकार आते हैं, ऐसे बनना है, ये सोच के चलें। हाँ, इंस्पिरेशन आर्टिस्टों से लेनी है, उनके मुकाबले तो है ही नहीं। राइट, क्लासिकल का बेस होगा, वो अपना करिए, सीखिए ज़रूर। मैं कहूँ सिखलाई भी आवश्यक है। ये नहीं कि आपने कहा जी क्योंकि किशोर जी ने नहीं सीखा था तो हम भी बिना सीखे आगे बढ़ जाएंगे, हाँ वो जी, ज़माना नहीं। राइट, कॉम्पिटिशन बड़े टफ है, तो आपको राइट, तैयारी करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत सीखना भी पड़ेगा और रियाज करना पड़ेगा। तो ये मेरी एडवाइस है कि रियाज भी करें और अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखें और दे शुड प्रोसीड फर्दर। सो थैंक यू सूजी फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड ये मेरे लिए बहुत ही मेमोरेबल इंटरव्यू रहेगा। मैं चाहती थी कि हम लोग फेस टू फेस करें और ये प्लान कर रही थी, लेकिन ये सब हो गया तो आज डिजिटली, बट फेस टू फेस मीटिंग हमारी ड्यू रही, आपके ऑफिस में आके चाय पीना ड्यू रहा। अरे थैंक यू वेरी मच। तो हाँ जी, विश करिए कि सब ठीक हो जाए। हाँ जी, अब हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। हाँ जी, इंसान ने कोई चीज़ें जीती है, ये बीमारी चाहे कैसे भी है, तो हाँ, आप देखेंगे कि टाइम आएगा, चीज़ें सुधरनी शुरू हो जाएंगी। राइट, दिक्कत है ज़रूर, बट लेट्स हैव द पॉजिटिव एटीट्यूड इन लाइफ। हम डरे नहीं, पैनिक ना हो, होपफुल रहे राइट, और सोचें कि ठीक होगा। बस जो बताए गए रास्ते हैं राइट, वो फॉलो करें। अगर आपको कुछ नाक पे पहनना है, अपना मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंस रखना है तो ज़रूर रखिए। ये सोच के नहीं, मुझे, कई लोगों ने सोचा कि मुझे नहीं होगा, ऐसा सोचते हैं। ये बीमारी जरूरी नहीं है कि यंग को नहीं होनी और ओल्ड को होनी है। ओल्ड को एक राइट, 90, आपने रेड कि 96 वाले, 95 वाले, 102 वाले वो ठीक हो गए, जबकि राइट, यंगर वाले वो चले गए बिकॉज दे डिडंट केयर। तो थोड़ा केयर राइट, करना करिए। ये माहौल ये है, निकल जाएगा ये टाइम। तो हमारी गुड विशेस भी है आप सबके साथ, और आपको आपकी बहुत शुभकामनाएं कि आप लगी हुई हैं खुद अकेली, और आपकी टीम अच्छी है बहुत, हाँ और आप जी, प्रोग्राम भी करती हैं बहुत अच्छा। तो वो मानने वाली बात है। वो तो आपकी फोटो भी देखते रहते हैं, आपकी हाँ जी, हस्बैंड साहब भी आपका सपोर्ट मुझे मालूम है पूरा करते हैं। तो नहीं, यहाँ यस, मुझे भी ये बात जरूर कहना चाहूँगा, गलत नहीं सही, माई वाइफ सपोर्ट फॉर मी फॉर दिस कॉज वाज यस, वंडरफुल। यस, वो यू जमाना था कैन हमारे पास पैसे नहीं होते थे, नॉट, घर में खाना बनता था, रात रात को मीटिंगें चलती थी, 20-20, हाँ, 30 लोगों का खाना रेगुलरली चलता था, चाय हाँ पानी जी, घर से होता था। मतलब हाँ जी, वो शी नेवर फेल्ट कि नहीं नहीं नहीं। तो सही बता रहा हूँ, अगर इसका कोई प्लांट हुआ, ये राइट, जो प्रोग्राम जो मतलब का आगे बढ़ा है, ये जमा है, उसको प्लांट करने में बहुत बड़ा हाथ है मेरी वाइफ का। और यस, आई नो, कहते हैं ना कुछ, हर एक अच्छाई के पीछे एक वुमन यस, फॉर सक्सेस। राइट, आई शुड नॉट फॉरगेट दैट यस शी वाज वंडरफुल। और दूसरे, लास्टली, मेरी टीम टॉप रैंकर्स, मेरा हालांकि काम है, आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टॉप रैंकर्स, वो मेरा पेशा है। बट मेरी वो सारी टीम मुझे सपोर्ट करती है। अपना काम तो करते हैं हम लोग, वी आर इनटू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, वी आर इनटू प्लेसमेंट, वी आर इनटू एनी एरिया। बट तो आई एम सपोर्ट फ्रॉम देयर, अकेले तो कर नहीं सकते। टीम अच्छी है, ऑल ओवर दी यस, कंट्री से लोग अच्छे हैं, और हर जगह एक एक हेड है जो उसने अपना पूरे चला के रखते हैं। एक पूरी बॉडी बनी हुई है, एग्जीक्यूटिव बॉडीज है हर जगह। कोई 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 ऐसा कोई प्रलोभन नहीं है किसी उसका। पैसे वैसे तो हम लोग पॉकेट से लगाते होंगे, हाँ जी, कंट्रीब्यूशन हाँ जी, कहीं जहाँ करके करते हैं, मेंबरशिप है, कुछ है, स्पॉन्सरशिप चलती है। मैंने का नाम दिया भी, ब्रिजमोहन मुंजाल जी का। तो ऐसे कुछ चलता रहता है। तो क्योंकि इस गवर्नमेंट, हाँ, गवर्नमेंट से हमने आज तक कुछ नहीं लिया। राइट, अनेक लोगों ने कहा करो, अब जरूर पड़ेगी वो देखेंगे। बट अब तो डिजिटल का जमाना आ रहा है अभी, तो फिलहाल तो जब ठीक होगा राइट, तो फिर देखेंगे। राइट, तो
बहुत बहुत शुक्रिया आपने याद थैंक यू। किया एंड नहीं, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। मौका टू इट्स एन ऑनर एंड आपसे बात करके बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मैं जाते जाते बस कुछ कहना चाहूंगी आपके लिए कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। क्या बात है, क्या बात है। अब क्या बात, शायरी आपकी बहुत बहुत बढ़िया, और आपने बड़े जो चीज कही है तो आई एम इंस्पायर्ड। थैंक यू सो मच। एस्पायर एंड इंस्पायर, तो आपने दोनों चीजें दिल में डाल दी हैं, जिसमें इंस्पायर भी हैं और इंस्पायर भी हो रहे हैं। गुड। आप थैंक ऐसे यू। ऐसे इंस्पायर करते रहिए आप लोगों को, बड़ा अच्छा। तो हम आपके थैंक साथ यू। हैं इस मामले में, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू वेरी राइट। मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू। थैंक यू। ओके। ओके।